रेलवे ट्रैक जो दिल्ली अमृतसर रेलवे ट्रैक है इसको पूरे तरीके से जाम कर दिया गया है। किसान आज रात यहीं पर ही सोएंगे। आप देख सकते हैं आज किसानों ने चक्का जाम कर दिया। खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर, पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर लगातार किसान बैठे हुए हैं। गर्मी में बारिश में अपना आंदोलन जारी किए हुए हैं। 13 फरवरी को उनका ऐलान हुआ था और आज तक कई किसान शहीद हो चुके हैं। लेकिन केंद्र में बैठी सत्ताधारी पार्टी और मोदी सरकार ये सोच रही है कि ये ऐसे ही वापस चले जाएंगे। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे किसान आंदोलन करें, महिला पहलवान आंदोलन करें, किसान फिर से एमएसपी की मांगों को लेकर सड़क पर आ जाएं, क्षत्रिय समाज आंदोलन करे, दलित समुदाय इनके खिलाफ आवाज़ उठाए। ये सोच रहे हैं कि हमारी कुर्सी तो यूं ही बरकरार रहेगी। लगे हुए हैं चुनाव प्रचार में। मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, ये वोट मांग रहे थे। पुलवामा में हमारे सैनिकों को आईडी के ब्लास्ट से शहीद कर दिया गया, ये भाई साहब शूटिंग करवा रहे थे और सत्यपाल मलिक को बोल रहे थे चुप रहो, इसका कुछ और ही करेंगे। आज किसानों ने दिखा दिया कि वो ऐसे ही वापस जाने वाले नहीं हैं। उनकी मांग तो तुम्हें मानना ही होगा, चाहे कितने ही दिन लग जाओ। किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है हरियाणा पुलिस के द्वारा। पंजाब में तो आम आदमी पार्टी सरकार वो ज़्यादा दिक्कत नहीं दे रही है, लेकिन हरियाणा में बीजेपी की है ना, जिनके अंदर अकड़ है। ये दिखा रहे हैं कि पुलिस या शासन होता कैसा है। पहले गोली चलाकर दिखा दिया कि हम कितनी क्रूरता कर सकते हैं। और आज किसानों ने पूरे जत्थे के साथ शंभू बॉर्डर से शंभू रेलवे स्टेशन की तरफ मार्च किया और रास्ते में बैरिकेड पंजाब पुलिस के द्वारा लगाए गए थे, उनको तोड़ा और रेलवे ट्रैक के ऊपर जाकर बैठ गए। दिल्ली अमृतसर से जोड़ने वाले रेलवे मार्ग को बंद कर दिया, ट्रेनों को रोक दिया। उनकी आहट देख लीजिए। किसान आंदोलन फिर से बलशाली होते हुए आपके सामने। जो आप देख सको हो, जो हमारे 3 साथी जेल में हैं, भाई अनीश खटकड़, नवदीप सिंह, गुरकीरत सिंह, उनकी रिहाई के लिए दोनों मोर्चों ने जो कॉल दी थी, उस कॉल के अनुसार आज यहाँ शंभू रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक जो दिल्ली अमृतसर रेलवे ट्रैक है इसको पूरे तरीके से जाम कर दिया गया है। जितनी ज़्यादा क्रूरता ये किसानों के साथ बॉर्डर के ऊपर करेंगे, उनको दिल्ली नहीं जाने देंगे, उनका वादा खिलाफी करेंगे, मांगे नहीं मानेंगे, उनको गोली चलाकर, ड्रोन से आंसू गैस के गोले टपकाकर, रबर बुलेट उनके ऊपर मारकर उनको मारने की कोशिश करेंगे, शहीद करने की कोशिश करेंगे, आंखों की रोशनी ले लेंगे, अपंग कर देंगे। उतना ही ज़्यादा दुर्व्यवहार और उससे डबल इस देश के किसान इनको गाँव में ये तब आएंगे ना, उसी समय पर देने वाले हैं। हर जगह पंजाब में, हरियाणा में ऐसी पतली हालत हो गई भाई साहब। भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री तो छोड़िए, इनकी प्रचार की गाड़ी के ऊपर मोदी की गारंटी जो लिखी है उनको फाड़ कर भी जलाया जा रहा है। किसान एक एक चीज़ का बदला लेने वाला है। पिंड चताला जी, जिला तरनताਰਨ, ब्लाक नशहरा। आ बोर्ड लगा जिहदे उत्ते लिखा साडा की कसूर। ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੜੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ कर लिया ਪਿੰਡ ਚਤਾਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ये 144 लगा दी थी ना धारा इन्होंने बॉर्डर के ऊपर, कीले गाड़ दी थी, गोली चलाई जा रही थी, किसी को क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा था। जितने भी नेशनल हाईवे हैं उनको वहीं पर ब्लॉक कर दिया। 144 धारा सारे जितने हरियाणा के साथ पंजाब के लगते हुए ज़िले में उसमें लगा दी थी। ट्रैफिक बाधित था, इंटरनेट सेवा बंद कर दी थी। तो वो सब चीज़ें हमारे किसान को याद है, बिल्कुल बारीकी से याद है। और उसका हिसाब करने के लिए किसानों ने अपने गाँव में धारा 288 लगा दी है। ना तो नेता आएंगे, ना इनके प्रचार आएंगे। आने से पहले बैनर पढ़ेंगे जिसमें कुछ सवाल लगे हुए हैं,
शहीद किसान शुभकर्ण सिंह को गोली क्यों मारी, एमएसपी की गारंटी का क्या रहा, केस वापसी का क्या रहा, लखीमपुर खीरी के किसानों को न्याय क्यों नहीं मिला, इनके आंसर दो, उसके बाद ही अंदर आना। लेकिन गांव में इनके आंसर दिए बगैर और परमिशन के बगैर घुस गए तो सुताई की जिम्मेदार तुम खुद हो गए। मैंने कुछ नहीं पंजाब के दिया तो आपने गांव में क्यों कुछ नहीं गांव ने लगा दी धारा 288, 36 बरादरी इकट्ठी हो रही है, 288 धारा लगा दी, 1944 लगाई थी, आज गांव 288 लगा दी, डबल कर दी। बीजेपी का पूरा विरोध है भाई। हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी जो आम जीवन को प्रभावित कर रही हैं। बेरोजगार दुखी हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, किसान मांग कर रहे हैं, अपमान का घूंट पीकर अलग अलग समाज अपना आंदोलन कर रहे हैं। अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिला है, बिल्किस बानो को सुप्रीम कोर्ट में जाकर न्याय मिल रहा है, महिला पहलवान सुप्रीम कोर्ट में जाकर FIR दर्ज हो रही है। दलितों के साथ गलत किया जा रहा है, आदिवासियों के मुंह पर पेशाब किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी से संबंध पेशाब करने वालों का निकलता है। लेकिन इस देश की गोदी मीडिया भाजपा IT सेल और गोडसेवादी नफरती चिंटुओं के द्वारा माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों को पार कर रही है। इनको सिर्फ और सिर्फ कुर्सी से मतलब है, उसकी तरफ उनका फोकस है। हमारे लोग आपस में मुट्ठी भर कहीं लड़ रहे हैं, मुट्ठी भर कहीं लड़ रहे हैं, मुट्ठी भर इनके जय जयकार के नारे लगा रहे हैं। किसान आंदोलन कर रहे हैं तो कुछ ऐसे लोग भी मिल जाएंगे कि हम किसान संगठन वाले हैं, हम आपके साथ हैं। किसान आंदोलन के समय और महिला पहलवान आंदोलन के समय जो किसान नेता ब्रजभूषण शरण सिंह की जय बोल रहे थे, अजय मिश्रा टाणे की जय जयकार के उद्घोष कर रहे थे, वो अब राजपूत समाज के साथ अन्याय जब हुआ, बहन बेटियों के साथ गलत कहा गया, उनके मंच पर स्टेज पर खड़े हुए। कई दोगले लोग हैं हमारे बीच में, कई प्रकार के लोग हैं जिनको अपने समाज के प्रति कुछ भी गलत होता रहो, लेकिन उनको अपनी पार्टी जिससे वो जुड़े हुए हैं वहाँ जी हुजूरी करनी जरूरी होती है। अभी हम रेलवे ट्रैक पर हैं, दिल्ली अमृतसर रेलवे लाइन की रेलवे ट्रैक है, शंभू स्टेशन पड़ता है, पंजाब का बिल्कुल आखिरी स्टेशन है, इसके बाद हरियाणा चालू होता है। वहाँ पर किसान डेरा डाले हुए हैं और किसान आज रात यहीं पर ही सोएंगे। महिला पहलवान आंदोलन कर रही हैं तो ये तो नकली महिलाएं नहीं, असली पहलवान तो अखाड़े में कुश्ती कर रहे हैं। क्षत्रिय समाज के लोग आंदोलन कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि देखिए ये तो हिंदू ही नहीं है, ये तो मुसलमान हैं, इन्होंने तो कहा हमारे देश के लिए लड़ाई लड़ी होगी, पता नहीं किन किन फिल्मों का, कहानियों का। सोशल मीडिया पर भाजपा IT सेल के लोग बदनाम करने की क्षत्रियों को कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही किसान आंदोलन के समय नकली किसान, खालिस्तानी, आतंकवादी, फंडिंग कनाडा से आ रही है इसलिए उद्यम काट रहे हैं, आतंकवादी है, मारो गोले इनको, भगा दो वापस। ये तो हर तीसरे चौथे महीने इनका काम हो गया, फिर से आंदोलन कर रहे हैं। राकेश टिकैत बोलेगा आंदोलन होगा, अब तो मिमिक्री बनाई जा रही है। आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि अगर इस देश के हर वर्ग का उद्धार कर सकता है, उनके साथ मिलकर आंदोलन को सिर चढ़ा सकता है, तो इस देश का किसान है। क्यों? क्योंकि हरियाणा पंजाब बेल्ट के जो किसान हैं, इनको अब तक सरकार के ऊपर पूंजीपतियों के गुलाम नहीं बनाए गए हैं। मंडी व्यवस्था सुदृढ़ है, जिसके चलते 5-6 महीने आराम से एक जगह आंदोलन करके निकाल सकते हैं। उसके बाद फसल के पास जाएंगे, उसको निकलवा कर फिर से आंदोलन के ऊपर आ जाएंगे। इतना समय किसानों के पास है, लेकिन क्या इतना समय हमारे देश में अत्याचार साहित्य महिलाओं के पास है, जो छोटी मोटी प्राइवेट नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके पास है, बेरोज़गारों के पास है। बेरोज़गारों को तो एक बार डरा दिया जाएगा कि तुम्हें ऊपर केस कर देंगे तो वो से वहीं से भग जाएंगे। वो किसके पास समय है? किसान हर वर्ग की लड़ाई लड़ सकता है। इसलिए भाई साहब, इनका साथ हमें देना चाहिए। नहीं साथ देंगे तो ऐसे ही इनकी अवहेलना भी होगी और आपकी भी होगी। कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। अगर आपको ये लग रहा है कि किसान हमारे देश में नई क्रांति ला सकता है और सबका साथ लेकर उनके मुद्दों को सोल्व आउट कर सकता है, झारखंड में लेकर चलता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं गीता कोड़ा, अपने काफिले के साथ पहुँची। स्थानीय लोगों ने इनका कड़ा विरोध किया, नारे लगाए और इनके साथ जो भाजपाई आए थे उनकी बढ़िया से सुताई भी की है। पहले चाहता हूँ ये वीडियो देख लीजिए और उसके बाद इस भाजपा प्रत्याशी ने जो उनके साथ किया है वो भी बताने वाला हूँ। देख लीजिए वीडियो।
ज़बरदस्त विरोध हो रहा है। विरोध होने के बाद ये यहाँ से चली गई और इन्होंने शिकायत दर्ज करवा दी। इलेक्शन कमीशन ने इंक्वायरी शुरू कर दी है। जिन जिन लोगों ने विरोध किया था, हाथापाई की थी, पुलिस प्रशासन को चिट्ठी लिखी जा रही, ऊपर तक बात पहुँचा दी। क्यों? क्योंकि इनको पता है किसानों की तरह हर जगह से तुम्हारा विरोध होगा नहीं। ये सिर्फ गाँव वाले हैं, चुनिंदा ही हैं, इनके साथ दूसरे गाँव वाले पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, तो इसलिए इनको कुचल डालो। एक एग्जाम्पल है ये, एक एग्जाम्पल है आपके लिए। अगर टुकड़े टुकड़ों में लड़ोगे तो पिटोगे, एक साथ आओगे या फिर तुम्हारी जो अगुवाई कर रहे हैं उनके साथ अपने आंदोलन को जोड़ोगे, उनके आंदोलन में उनका साथ दोगे तो तुम्हारे आंदोलन में वो देंगे, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। नहीं तो ये भाजपा वाले इस देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, जो ऑर्डर और लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया है, उसको बदल सकते हैं, विपक्ष को जेल में डाल सकते हैं, लाठियाँ चला सकते हैं, गोली चला सकते हैं, किसानों को शहीद कर सकते हैं। तो टुकड़े टुकड़े में आदिवासी समुदाय के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा जो विरोध किया जा रहा है, तो उनको कितना बड़ा सबक ये लोग सिखा सकते हैं, आप समझ सकते हैं। और अकेले फंस गए, एक दो व्यक्ति फंस गए तो उनके यहाँ तो इतना बुरा हाल करेंगे, भाजपा कार्यालय में लाकर पीटेंगे लोगों को। ये सच्चाई है, इसलिए समझ लेना चाहिए। किसान उठ रहा है, उनके साथ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। जो वर्ग परेशान है उनकी बातें माननी चाहिए, ताकि वो अपने घर जाकर आराम से अपना काम कर सके, खेती कर सके, बाड़ी कर सके, परिवार को संभाल सके। आपके विचार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।